नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा, महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित होगा प्रसिद्ध कुंडेश्वर धाम, पर्यटन के साथ में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज, काफिला रुकवाकर पी लस्सी और दुकानदार व कार्यकर्ताओं को पिलाई, दुकानदार से पूछा बिक्री का हाल। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परशाई की जयंती, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी पुष्पांजलि, व्यंग्यकार की निर्भीक लेखनी को किया नमन। राष्ट्रचिंतक एकनाथ रनाडे की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि, विवेकानंद शिला स्मारक के शिल्पकार को किया नमन, एक्स पर किया श्रद्धांजलि पोस्ट। खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा, कहा 2030 तक पूरा होने पर बुंदेलखंड समेत कई जिलों की बदलेगी तस्वीर। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा जापान हमारे लिए केवल निवेशक नहीं बल्कि सहस्रष्टा है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री यहां पर खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत में जिला स्तरीय ट्रायल शुरू, खिलाड़ियों में दिखा भारी उत्साह, खिलाड़ियों को मिलेगी मासिक छात्रवृत्ति। जयंत चौधरी का सपा पर तीखा हमला, राजनीतिक विरोध के बजाय यहां पर पूरे जाट समाज को टारगेट करने का लगाया गंभीर आरोप, कहा ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई में बड़ा फेरबदल, संगठन को मजबूत करने के लिए 5 नए जिला अध्यक्ष और 4 विधानसभा अध्यक्ष किए गए नियुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 24-25 को रहेंगे लखनऊ दौरे पर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे कई अहम बैठक और संवाद। रायपुर के ब्लू वाटर में आदिल का रेस्क्यू चौथे दिन भी जारी, अब तक बॉडी का नहीं कोई सुराग, गहराई ज्यादा होने से टीम को हो रही परेशानी, परिजन और ग्रामीण कर रहे अब भी इंतजार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, 25-25 हजार के 2 इनामी समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के जेवर और हथियार बरामद। रायपुर में डिजिटल सुरक्षा को लेकर रायपुर पुलिस की पहल, सेंट्रल जोन के स्कूल कॉलेजों में साइबर जागृति अभियान शुरू, ओटीपी यूपीआई पिन शेयर न करने की सलाह। नैनीताल पुलिस की यहां पर हल्द्वानी में हथियारबंद बदमाशों पर की गई लाखों की डकैती का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद, सीसीटीवी से डकैतों तक पहुंची पुलिस। दुर्ग में पुलिस आरक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी, उताई पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंडला के स्कूल में 12वीं के छात्र के बैग से मिली देसी पिस्तौल, चेकिंग के दौरान में हथियार मिलने से मचा हड़कंप, पिस्तौल देने वाला युवक गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में चोरों का आतंक, एक ही रात में 2-3 दुकानों में ताले टूटे, चोरों के आतंक से सहमे व्यापारी, पुलिस जांच में जुटी। सौसर में जैन मंदिर सहित 4 स्थानों पर हुई यहां पर चोरी की वारदातों का खुलासा, पुलिस ने 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी से मंदिर चोरों तक पहुंची पुलिस। कासगंज में सदर कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 3 चोरी की बाइकें और अवैध तमंचा बरामद। मंडला में पुलिस ने किया संगठित चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार और 16 डीजे बॉक्स व पिकअप वाहन बरामद, गिरोह के 2 आरोपी अभी फरार। कासगंज के छावनी गांव में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। अंबिकापुर में चरित्र शंका के चलते पति की पत्नी और एक अन्य युवक की थी हत्या, सरगुजा पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, आरोपी से कर रही पूछताछ। रायपुर में 16 लाख की ठगी का 2 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, मोदहापारा पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास दबोचा। बिलासपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, महिला झपटमारी गैंग का पर्दाफाश, चोरी का सोना खरीदने वाला सोनार भी गिरफ्तार।
रायपुर में वाहन चोरी और मोबाइल स्नैचिंग का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपए का सामान बरामद, सीसीटीवी से पकड़े गए आरोपी। रायपुर में बैंक खाते से 15 लाख की धोखाधड़ी का दूसरा आरोपी गिरफ्तार, फर्जी फॉर्म से मोबाइल नंबर बदलकर निकाले थे पैसे। दुर्ग में काम में लापरवाही बरतने पर 2 आरक्षक लाइन अटैच, डीआईजी विजय अग्रवाल ने की कार्रवाई, अनुशासनहीनता के आरोप के किए गए लाइन अटैच। कानपुर के यहां पर युवक ने फर्जी सैलरी स्लिप से हासिल किया था ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का पद, 1 साल तक लेता रहा लाखों रुपए का पगार, अचानक इस्तीफे से हुआ खुलासे का राज। बदायूं में सुंदरकांड पाठ के दौरान में युवक पर हमला, लोहे से सरिये से सिर पर किया वार, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, 3 आरोपियों के खिलाफ में नामजद मुकदमा दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कन्नौज में कांवड़ यात्रा के दौरान में मंदिर तक डीजे ले जाने को लेकर विवाद हुआ है। पुलिस और कांवड़ियों में नोकझोंक के बाद में मामला शांत हुआ। पूरे मामले की जांच के आदेश। भोपाल के दीपशिखा हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से लगा है आग। सूझबूझ से सभी 21 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। स्टाफ के साथ में मिलकर किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। डोंगरगढ़ की कॉस्ट कंपनी में युवक की मौत के बाद में कंपनी में मजदूरों ग्रामीणों का हंगामा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। मौत के कारणों की जांच जारी। सिकंदराबाद में फैक्ट्री में काम के दौरान बड़ा हादसा। टीन शेड के नीचे गिरने से 25 साल के मजदूर की मौत। परिजनों ने लगाया सूचना न देने का आरोप। फैक्ट्री प्रबंधन की भूमिका पर जांच जारी। बेमेतरा से दुर्ग मार्ग पर सड़क हादसा। सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल। डायल 112 टीम ने पहुंचाया अस्पताल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र में टॉफी का झांसा देकर मासूम से दुष्कर्म। दरिंदा बच्ची को उसके घर छोड़कर हुआ फरार। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में एसआई की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। नहाने के बाद में बेड पर मिले अचेत। अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में होगा खुलासा।
सरगुजा में खाने के विवाद में माता पिता की हत्या, दोहरा हत्याकांड का बेटा हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी बेटे को पकड़ा, गिरफ्तारी के बाद में भेजा गया जेल। शामली में घरेलू विवाद में खूनी संघर्ष, देवर ने भाभी पर फावड़े से किया हमला, अस्पताल ले जाते समय मौत, हत्या के बाद में आरोपी फरार। बदायूं में विविधता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू, मायके वाले ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। त्योहार के सीजन में महंगाई का तड़का, चीनी के दामों में छुआ आसमान, कीमत 42 से 65 रुपए किलो पहुंची। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर लीक, परीक्षा की गई रद्द, 3 स्तर पर होगी जांच। सागर में खाद्य विभाग की मिलावट के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई, कटरा बाजार और करीला के प्रतिष्ठानों पर यहां पर मारे गए छापे, खाद्य विभाग ने जारी किया नोटिस। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।